हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 7 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। हमारा जो भारत है वो स्वतंत्र राष्ट्र है, आज़ाद देश है। हम सब भारत के नागरिक हैं। हम सब भारत के नागरिक हैं। हम भारत में रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, मतलब सारे देश के कुछ कुछ नेशनल सिंबल होते हैं। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, सिंबल। हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, मतलब हमें इनके प्रति रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए। हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान का मतलब क्या होता है? डिसरेस्पेक्ट हमको नहीं करनी चाहिए। तो हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। अगर हम इन प्रतीक, अपने नेशनल सिंबल की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे देश का अपमान माना जाएगा। तो हमें अपने देश के जो नेशनल सिंबल होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, उन पर आदर करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। आपका फर्स्ट नेशनल क्या है? फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। आपका फर्स्ट सिंबल है राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होता है। कौन कौन सा? देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है ना, आपको दिख रहा है ना। तो 3 रंग कौन कौन से हैं इसमें? केसरिया, सफ़ेद एंड ग्रीन। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद, ग्रीन, हरा। इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। इसलिए हमारे नेशनल फ्लैग को क्या कहा जाता है? तिरंगा। तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों का। ठीक, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया। अभी हमने देखा सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है वो कैसे रंग की होती है? केसरिया। मध्य में सफ़ेद, मध्य बोलते हैं बीच वाली जो पट्टी होती है, ऊपर नीचे के बीच वाली जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं मध्य। मध्य में सफ़ेद रंग की पट्टी होती है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। तो केसरिया भाग, देखिए क्या लिखा है। केसरिया भाग वीरता और बलिदान का सूचक है। जो हमारा केसरिया भाग होता है, केसरिया जो पट्टी होती है वो किसका प्रतीक होता है? सूचक का मतलब होता है प्रतीक। तो जो हमारा केसरिया भाग है वो वीरता और बलिदान का सूचक है। वीरता का मतलब होता है जो हमारे सोल्जर हैं वो कितने ब्रेव हैं, राइट। तो वीरता का मतलब आप लोग समझे, हमारे जो सोल्जर होते हैं वो कितने ब्रेव होते हैं। तो वीरता दिखाते हैं ना वो अपने देश के प्रति। और जो केसरिया भाग है वो किस किस का सूचक है? वीरता और बलिदान का। अब बलिदान का मतलब होता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे जो नेता थे, लीडर्स थे, उन लोगों ने कितना सारा बलिदान दिया हुआ है। सेकंड, सफ़ेद भाग, जो हमारी सेकंड पट्टी है, मध्य की पट्टी है, मध्य का जो भाग है वो किस रंग का है? सफ़ेद। तो पढ़ते हैं सफ़ेद भाग के बारे में। सफ़ेद भाग सच्चाई और शांति का सूचक है। जो हमारा सफ़ेद भाग होता है तिरंगे का वो सच्चाई, यानी हमारे देश में सच्चाई ही सच्चाई है, कोई भी झूठ नहीं बोलता। और शांति, हमारे देश में शांति भी बहुत है। ठीक, तिरंगे का हरा भाग देश की समृद्धि और खुशहाली का सूचक है। जो हमारा हरा भाग होता है वो समृद्धि और खुशहाली, यानी कि हमारा जो देश है वो हरा भरा और खुशहाली आई हैं, जिसमें सब साथ में मिलकर रहते हैं। यानी कि जो हमारे हरा भाग जो है वो समृद्धि और खुशहाली का सूचक है। हमारे देश में सब लोग मिलकर त्यौहार बनाते हैं, सारे दुख को बांटते हैं और जो हमारा देश है वो हरा भरा और खुशहाली का
सूचक है। ठीक, सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना हुआ है। जो सफ़ेद पट्टी है वो उस पर क्या बना हुआ है? नीले रंग का चक्र। देखिए जो ये सफ़ेद पट्टी है इसमें क्या बना हुआ है? नीले रंग का चक्र। इस चक्र में 24 कमानियाँ किसको कहते हैं? देखिए ये क्या लिखा है? कमानियाँ किसको कहते हैं? ये देखिए जो चक्र है, चक्र के जो बीच में क्या बना हुआ है? 24 तीलियाँ। जो कमानियाँ होती हैं वो तीलियाँ को बोलते हैं। तो हमारे चक्र में 24 तीलियाँ हैं जो प्रगति की सूचक है। प्रगति का मतलब होता है जो हमारा सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना हुआ है वो तरक्की का प्रतीक है। ठीक, आगे बढ़े तो आपको ने ध्वज के बारे में समझा जितना मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय प्रतीक, यानी कि जो हमारा देश है, देश में राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल क्या है? हमारे देश का नेशनल सिंबल क्या है? हमारे देश का नेशनल सिंबल है, तो हमारे देश का नेशनल सिंबल क्या है? अशोक स्तंभ। तो अभी हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। देखिए यह प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। ये जो प्रतीक है वो किससे लिया गया है? यह प्रतीक किसने बनवाया था? यह प्रतीक सम्राट अशोक। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक द्वारा। और कहाँ पे बनवाया था? सारनाथ। तो ये प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया है। ठीक, इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हुए हैं। देखिए आप पिक्चर में, इसमें 4, देखिए जो हमारा नेशनल सिंबल है अशोक स्तंभ, उसमें क्या है? इसमें 4 सिंह हैं जो पीठ मिलाकर खड़े हुए हैं। जो आपने 3 तो देखे फोटो में, पर जो आपका चौथा वाला है, जो 4th सिंह है, वो पीछे होने के कारण सामने से दिखाई नहीं देता है। ठीक, इनके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। जो हमारा अशोक स्तंभ है जहाँ पर 4 सिंह हैं, उसके नीचे बीचों बीच एक चक्र बनाया गया है। कैसा चक्र? अभी जो हमने ध्वज में देखा था वैसा ही। इसकी दाहिनी ओर को बोलते हैं राइट साइड। ठीक, इसकी दाहिनी ओर वृषभ और बाईं ओर अश्व। देखिए वृषभ किसको बोलते हैं? वृषभ बोलते हैं सांड को, और अश्व बोलते हैं घोड़े को। ठीक, तो इसकी दाहिनी ओर वृषभ और बाईं ओर अश्व है। ठीक, तो दाहिनी ओर क्या है? सांड, और बाईं ओर क्या है? स्वर्ग बना हुआ है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि सत्य की विजय होती है। जो लोग सत्य बोलते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। ठीक, तो आपने नेशनल सिंबल हमारा जो था अशोक स्तंभ, उसके बारे में जाना, आपको समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पशु। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। ठीक, तो अब हम बाघ के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। देखिए बाघ में काफ़ी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। जो हमारे भारत में पाई जाती है उसका नाम है, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है उसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। अब हम इसके बारे में जानते हैं। बाघ यानी कि पैंथेरा टाइग्रिस भारत का राष्ट्रीय पशु है। आकर्षक रंग, उसमें आकर्षक रंग होते हैं। फिर विचित्र आकृति। विचित्र आकृति का मतलब होता है जो उसकी बनावट है वो अनोखी है। ठीक, और शक्तिशाली, वो बहुत शक्तिशाली भी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, होने के कारण उसे ये दर्जा मिला है। मतलब वो हमारा राष्ट्रीय पशु किस वजह से बना हुआ है? वो इस वजह से बना हुआ है क्योंकि जो बाघ है उसमें उसका जो रंग है वो आकर्षक है, मतलब बहुत हटके है, बहुत अलग है, और उसकी जो बनावट है वो भी अनोखी है और वो स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है।
ठीक। अभी मैंने आपको बताया बाघ की काफ़ी सारी प्रजातियां होती हैं, तो बाघ की कितनी प्रजातियां होती हैं? बाघ की 8 प्रजातियां होती हैं। ठीक। भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। जो हमारे भारत में प्रजाति पाई जाती है बाघ की, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या कहते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर। मेरे साथ बोलिए, रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाघों का अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण इनकी संख्या में दिन प्रतिदिन कमी होती जा रही है। क्या होता है? जो शिकारी लोग होते हैं वो लोग शिकार कर लेते हैं जानवरों का, है ना। तो हमारे देश में जानवरों की कितनी कमी हो रही है। ऐसे ही बाघ का भी बहुत अत्यधिक शिकार हो रहा था। ठीक। तो शिकार होने की वजह से हमारे जो देश में बाघ की संख्या थी वो बहुत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ठीक। परंतु भारत सरकार ने इसके शिकार पर रोक लगाने हेतु कई नियम व कानून बनाए हैं। जो हमारी सरकार है, जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने शिकार पर रोक लगाने हेतु कई नियम व कानून बनाए हैं। मतलब जो शिकार करेगा उसको जेल होगी या इतना जुर्माना देना पड़ेगा, इस तरीके से काफ़ी सारे नियम बनाए हैं। वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या 3000 के आसपास है। मतलब प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे देश में कितने बाघ हैं? 3000। कितने बाघ हैं? 3000। कितने हैं? 3000। ठीक। तो बाघ के बारे में भी हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? जो हमारा राष्ट्रीय पशु है उसका क्या नाम है? बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस। वो कैसे बना हमारे देश का पशु, राष्ट्रीय पशु? क्योंकि वह उसका आकर्षक रंग है, उसमें विचित्र आकृति भी है और वो शक्तिशाली भी है। और बाघ की कितनी प्रजातियां होती हैं? बाघ की 8 प्रजातियां होती हैं। भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसका क्या नाम है? रॉयल बंगाल टाइगर। तो आपको राष्ट्रीय पशु के बारे में समझ में आया। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। और हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्या आप जानते हैं सन 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। सन 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित कर दिया गया। यानी कि 1972 तक हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, पर इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को घोषित कर दिया गया। ओके, हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। ठीक। तो आप लोगों ने तिरंगा देखा होगा। हमारे स्कूल में प्रोग्राम भी होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, हमारे देश में 15 अगस्त को जो हमारा तिरंगा है वो कहाँ फहराया जाता है? बताइए, बोलिए। हमारे देश में तिरंगा कहाँ फहराया जाता है 15 अगस्त को? 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा यानी तिरंगा फहराया जाता है। और कौन फहराता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक। ऐसे ही 26 जनवरी को कहाँ फहराया जाता है? इंडिया गेट पर। ठीक। तो इंडिया गेट पर कौन फहराता है? राष्ट्रपति। ठीक, प्रेसिडेंट। तो आपको समझ में आया? तो हमारा नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा। हमारा नेशनल सिंबल क्या है? अशोक स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। तो आज हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा। आज आपका होमवर्क क्या है कि आपको अपना चैप्टर नंबर 7 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना आपको घर पर पढ़ना है। ओके, गुड बाय।